हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं सोनू सर। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, नॉमेनक्लेचर देखे थे पिछले क्लास में। ठीक है, अब हम लोग आगे यहाँ देखें, क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कि क्या नेचर है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यह हमारा कार्बन है और इसके साथ हाइड्रोजन है। तो हम बताए थे कि यह कार्बन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, विद्युत ऋणात्मक तत्व। हाइड्रोजन मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, यह हाइड्रोजन विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो यह विद्युत ऋणात्मक तत्व होने के कारण क्या करता है, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, और जैसे खींचा तो इसके ऊपर आंशिक ऋण आवेश हो जाता है, और जिससे खिंचाया उसके ऊपर आंशिक क्या हो जाता है, धन आवेश हो जाता है। कहने का मतलब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कि जिसकी बीवी जितना सुंदर पति से उतना ज़्यादा प्यार होगा। तो यह जो है, मान लेते हैं कि पत्नी है और सुंदर है, तो यह कार्बन को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो खींचेगा तो इसके ऊपर आंशिक ऋण आवेश और इसके ऊपर आंशिक प्लस आवेश, यह पोलराइज हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, क्यों? विद्युत ऋणात्मकता के कारण। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता के कारण यह क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कार्बन के सापेक्ष हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। क्या बोले? कार्बन के सापेक्ष हाइड्रोजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अतः कार्बन पर आंशिक धन आवेश तथा हाइड्रोजन पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या बोले कि कार्बन के सापेक्ष हाइड्रोजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इसके कारण इसको खींचता है, तो कार्बन पर आंशिक धन आवेश और हाइड्रोजन पर आंशिक क्या हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब कहता है अतः अल्काइल हैलाइड में कार्बन हाइड्रोजन बंधन क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, मतलब पोलराइज हो गया, मतलब एक के ऊपर प्लस एक के ऊपर माइनस। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ही बात याद रखना है, कि विद्युत ऋणात्मक तत्व हमेशा हटेगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व हमेशा जुटेगा। अब एक हटेगा तो दूसरा जुटेगा, लेकिन जुटेगा कौन? विद्युत ऋणात्मक तत्व। याद रखना है, पूरे रिएक्शन में हम लोग यही देखने वाले। तो यह ध्रुवित हो जाता है। अब इसके कारण क्या क्या होगा, तो इसके कारण क्या क्या होता है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन में फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जाने पर, हाइड्रोजन में फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जाने पर, आप पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल में, यह होता है फकल बरियात, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होगा। तो आपको पता है कि फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, इससे बड़ा क्लोरीन का, उससे बड़ा ब्रोमीन का, और सबसे बड़ा आकार क्या होता है,
आयोडीन का ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो कहता है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है बंधन दूरी, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर कार्बन के साथ फ्लोरीन है, फ्लोरीन का आकार छोटा, फिर क्लोरीन का आकार उससे बड़ा, फिर ब्रोमीन का आकार उससे बड़ा, आयोडीन का उससे बड़ा, तो ऊपर से नीचे जाएगा तो बंधन दूरी क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर दूरी बढ़ रहा है तो शक्ति क्या होगा? घटेगा। तो हम लोग सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इंथैल्पी घटता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है? घटता है। मतलब बंधन शक्ति या ऊर्जा क्या होता है? घटता है। तीसरा पॉइंट में बोलेंगे कि शक्ति, जब इंथैल्पी ऊर्जा घट रहा है, शक्ति घटेगा, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ घटता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होता है? घटता है। और फिर चौथा पॉइंट बोलेंगे इसमें, डायपोल मोमेंट घटता है। डायपोल मोमेंट घटता है। डायपोल मोमेंट घटता है। ये सब कार्यक्रम होता है जब यह ऊपर से कहाँ आता है? नीचे में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में। और पूरे रिएक्शन में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन देखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन, बनाया कैसे जाता है, हेलो एल्केन को बनाया कैसे जाएगा, इसके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे हेलो एरीन को कैसे बनाया जाता है। तब हम लोग इसका फिर पढ़ेंगे भौतिक गुण, ठीक है, रंग, गंध, स्वाद। तब फिर इसका हम लोग देखेंगे रासायनिक गुण कि हेलो एल्किन से क्या क्या बन सकता है। फिर पढ़ेंगे यूज। तब ये चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ये हम लोग देखिए। इसमें अब हम लोग पहला पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। बनाने की विधि कैसे बनाएंगे हम लोग? मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे हम लोग? हेलो एल्केन को बनाने की विधि। तो सबसे पहला जो विधि हम लोग इसमें पढ़ेंगे नंबर 1 में, फ्रॉम अल्कोहल। सबसे पहला जो अल्काइल हैलाइड बनाएंगे हम लोग, वह बनाएंगे किससे? अल्कोहल से। अल्कोहल में पहला जो हम लोग देखेंगे नंबर 1 में, बाय रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड। बाय रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या हो गया? या एसिड हैलाइड भी बोल सकते हैं। हम एसिड हैलाइड लिख देते हैं। एसिड हैलाइड से क्या होता है? एसिड हैलाइड को बोलते हैं HX। क्या बोलते हैं? HX। और पूरे रिएक्शन में दिमाग में बात रखिएगा कि अगर हम बताएं कि माइनस वाला हट रहा है तो कोई माइनस वाला ही क्या होगा? जुटेगा। दिमाग में रख लेना कि एक सीरियल देखे होंगे आप लोग, भाभी जी घर पर हैं, तो क्या करता है, एक व्यक्ति दूसरे के पत्नी को दिन भर लाइन मारते रहता है, दूसरा आदमी पहले के पत्नी को ताजा करते रहता है। तो जब भी जाएगा एक माइनस जाएगा तो एक माइनस ही आएगा और उसी का एक्सचेंज होते रहेगा। इसी दिमाग में रखना आपको, ठीक है। तो ये हम लोग जो बाय रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड, तो हमारा ये अल्कोहल से बन रहा है। और अल्कोहल का सूत्र आप पढ़े हैं, यह ROH होता है। अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? ROH। और हम लोग एसिड हैलाइड कहते हैं HX। क्या कहते हैं एसिड हैलाइड को? HX। अब क्या होगा देखिए, यहाँ इस OH पर होता है माइनस चार्ज और इस X पर भी अभी हम लोग पढ़े हैं कौन चार्ज होता है? माइनस चार्ज। तो यह क्या करेगा,
X इसके साथ जुड़ जाएगा और यह इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यह क्या बना लेगा, ध्यान दीजिए तो R के साथ X जुड़ जाएगा, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, या इसकी बीवी इसके घर, इसकी बीवी इसके घर, एक्सचेंज कर जाएगा। दिमाग में रख लेना कि यहाँ OH पर माइनस चार्ज और X पर भी माइनस चार्ज, तो ये माइनस वाला इसके साथ चला जाएगा और ये माइनस वाला इसके साथ चला जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है कि पूरे रिएक्शन में दो ही बात होता है कि ओल्ड बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब पुराना बंधन टूटता है और नए बंधन का निर्माण होता है। तो शर्त यही है कि हम अपनी बहन का शादी करेंगे किसी और के साथ और किसी और के बहन से हम शादी करेंगे, तो ये एक्सचेंज होगा कि माइनस वाला जाएगा तो माइनस वाला ही आएगा। यहाँ OH पर माइनस चार्ज होता है, X पर माइनस, ये माइनस वाला इसके साथ, ये इसके साथ, तो जैसे गया तो यह बन गया आपका RX जो हेलो एल्केन हमको बनाना था, और प्लस OH और H जुड़ जाएगा, यह बनाएगा हमारा क्या, H2O जल बनाएगा। अब एक बात इसमें याद रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कहता है कि एनहाइड्रस ZnCl2 तथा HCl के मिश्रण को ग्रुप्स प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी, लुकास रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट बोलते हैं। ये चीज़ दिमाग में रखना है कि एनहाइड्रस ZnCl2, या अनाद्र भी बोल सकते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 तथा HCl, और HCl भी कैसा, सांद्र HCl, कॉन्क HCl भी ले सकते हैं। कॉन्क HCl के मिश्रण को लुकास रिएजेंट कहा जाता है। एनहाइड्रस मतलब अनाद्र ZnCl2 तथा कॉन्क HCl मतलब तनु HCl के मिश्रण, सॉरी डाइल्यूट सांद्रित HCl के मिश्रण को क्या कहा जाता है, लुकास रिएजेंट कहा जाता है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। लिख लिए, एक बार और पुनः समझ लीजिए। हम बताएं नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कि हाइड्रोजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, इसीलिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेता है, खींचता है, जिसके ऊपर आंशिक ऋण आवेश और इस पर आंशिक क्या हो जाता है, धन आवेश, तो ध्रुवित हो गया। और ये बताए पहला रिएक्शन देखिए अल्कोहल से बाय रिएक्शन विद एसिड हेलाइड, HX को एसिड हेलाइड कहते हैं, ठीक है। और यह हमारा अल्काइल हेलाइड बन गया, RX बन गया। और X का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बोले रिएक्शन में यूज क्लोरीन और ब्रोमीन बनेगा। और एक चीज़ बताए, एनहाइड्रस ZnCl2 तथा कॉन्क HCl के मिश्रण को लुकास रिएजेंट कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखें। अब हम लोग देखेंगे ग्रुप्स प्रोसेस क्या है। ग्रुप्स प्रोसेस, ग्रुप्स प्रोसेस, ग्रुप्स प्रोसेस, ग्रुप्स प्रोसेस, ये हो गया ग्रुप की प्रक्रिया, ठीक है। तो कहता है कि एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में
क्रमशः प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की अभिक्रिया, क्रमशः प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की अभिक्रिया जब कराते हैं हम लोग HCl से, तब हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। प्राइमरी बताए थे, जब एक कार्बन एक R से जुड़ा हो तो प्राइमरी, और जब एक कार्बन दो R से जुड़ा हो तो सेकेंडरी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम क्या बोले, एनहाइड्रस ZnCl2, या हिंदी में बोल सकते हैं अनाद्र ZnCl2 की उपस्थिति में क्रमशः प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी अल्कोहल तथा सेकेंडरी अल्कोहल HCl से अभिक्रिया कर सेकेंडरी अल्कोहल सांद्र HCl से अभिक्रिया कर क्रमशः प्राइमरी एवं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड प्रदान करता है। क्या कहलाएगा, ग्रुप्स प्रोसेस कहलाता है, ग्रुप्स प्रक्रिया कहलाता है, ग्रुप्स प्रक्रिया कहलाता है। अब देखिए हम लोग रिएक्शन देखें, तो रिएक्शन में क्या देखें, CH3 है, CH2 है और यह OH है, ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करा दिए, HCl के साथ करा दिए। किसकी उपस्थिति में करा दिए, एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में करा दिए, इसको गर्म कर दिए। अब यहाँ भी सिचुएशन सेम है, यहाँ से OH हटेगा और यह Cl यहाँ क्या होगा, जुटेगा, क्योंकि OH पर माइनस यहाँ Cl पर माइनस, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यह CH3 CH2 यहाँ X बन गया, ठीक है। अब प्लस क्या बन जाएगा, HOH मतलब H2O बन गया। तो ये हमारा था प्राइमरी अल्कोहल। अब हम बात करें सेकेंडरी अल्कोहल की, तो सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम लोग देखें तो यह CH3 CHOH CH3, देखिए एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब मेरा सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। इसकी अभिक्रिया फिर हम किससे करा दें, HCl से करा दें, फिर वही सिचुएशन हो जाएगा एनहाइड्रस। अब ध्यान दीजिए कि यह H इस H के साथ जुड़ के H2O हो जाएगा, Cl यहाँ क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ CH3 CH यहाँ Cl प्लस क्या हो जाएगा CH3 प्लस क्या बन गया H2O बन गया। हम लोग सब अल्कोहल से ही प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ भी हमारा अल्कोहल है, तो यह OH पर माइनस है, ये हटेगा तो ये Cl यहाँ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो गया ग्रुप्स प्रोसेस। अब कहता है कि टर्सरी अल्कोहल कौन HCl से अभिक्रिया कर टर्सरी अल्काइल क्लोराइड प्रदान करता है। टर्सरी में क्या बताए थे कि एक कार्बन जब 3 कार्बन से जुड़ा होता है तब क्या कहलाता है, टर्सरी कहलाता है। आप रिएक्शन देखिए, यहाँ C है CH3 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 और यहाँ क्या है OH,
फिर यह किसके साथ मिलेगा, HCl के साथ मिलेगा। तो फिर क्या बन जाएगा सर, तो ध्यान दीजिए हम बताएं कि यह OH हटेगा और यह Cl क्या होगा, जुटेगा, फिर H2O बना लेगा। तो यह क्या बन जाएगा आपका CH3 CH3 और यहाँ हो जाएगा Cl प्लस क्या बन जाएगा H2O। तो ये हमारा क्या बन गया, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है। अब कहता है नेक्स्ट कि सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्काइल अल्कोहल याद रखिएगा, सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्काइल अल्कोहल कांस्टेंट बॉइलिंग HBr 48%, ठीक है, से 48% से अभिक्रिया कर या कांस्टेंट बॉइलिंग HBr से रिफ्लेक्स करने पर लिखिए, रिफ्लेक्स करने पर अल्काइल ब्रोमाइड प्रदान करता है, अल्काइल ब्रोमाइड प्रदान करता है, अल्काइल ब्रोमाइड प्रदान करता है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा सर, यहाँ C2H5OH प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ HBr कितना परसेंट, 48%, क्या करवा दिए यहाँ रिफ्लेक्स, क्या बन जाएगा सर, फिर यहाँ OH हटेगा, Br क्या होगा, जुड़ेगा, तो C2H5 क्या Br प्लस क्या बन गया H2O। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। तो हम क्या बताएं कि यहाँ देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल है, दिमाग में रखिएगा, ये कौन अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल, और ये आपका क्या बन गया, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है। अब हम लोग फिर देखें कि Br कैसे बना, फिर हम लोग देखते हैं I कैसे बनेगा, आयोडीन कैसे बनेगा। कहता है अल्काइल अल्कोहल को अल्काइल अल्कोहल को KI के साथ, अल्काइल अल्कोहल को KI के साथ 95% H2SO4 के साथ रिफ्लेक्स करने पर अल्काइल आयोडाइड
प्राप्त होता है अल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है। क्या हो जाएगा रिएक्शन? C2H5OH प्लस पोटेशियम आयोडाइड, फिर क्या डाल दीजिए, सॉरी, यहाँ हो जाएगा आपका H3PO4 के साथ, H3PO4 के साथ। तो यहाँ बन जाएगा हमारा H3PO4 के साथ क्या करवा दिए, रिफ्लक्स करवा दिए। तो जैसे रिफ्लक्स करवाए तो अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, C2H5I अल्काइल आयोडाइड बन गया। और फिर क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ, तो ये आयोडाइड तो यहाँ चला गया, OH इससे अलग हो गया, और जैसे OH अलग हो गया तो हमारा यहाँ K भी है, तो यह क्या बन जाएगा, KH2PO4, KH2PO4। और क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ H2, तो एक हाइड्रोजन, तो यहाँ OH निकला हुआ है, तो H2PO4, तो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बच गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, H2O। तो ये रिफ्लेक्स करने पर हमारा बना। अब कहता है कि अल्कोहल के साथ HX की सक्रियता का क्रम क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखें किसी अल्कोहल के साथ HX की सक्रियता का क्रम क्या होगा। किसी अल्कोहल के साथ HX की सक्रियता का क्रम मतलब कौन ज़्यादा सक्रिय होगा उसके साथ रिएक्ट कर सकता है। तो कहता है सबसे पहला है एलाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल के बाद है बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक के बाद है टर्सरी अल्कोहल, तब है सेकेंडरी अल्कोहल, तब है आपका प्राइमरी अल्कोहल, और सबसे लास्ट में है अल्कोहल, या प्राइमरी अल्कोहल डाल ही दिए तो ये अल्कोहल ही हो गया। ये हो गया किसी अल्कोहल के साथ HX की सक्रियता का क्रम। अब कहता है नोट में एक बात याद रखिएगा, अल्काइल आयोडाइड के निर्माण में अल्काइल आयोडाइड के निर्माण में H3PO4 का उपयोग किया जाता है। अल्काइल आयोडाइड के निर्माण में H3PO4 का उपयोग किया जाता है। कॉन्क H2SO4 का नहीं, क्योंकि प्रबल ऑक्सीकारक H2SO4 HI को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। याद रखना है कि अल्काइल आयोडाइड के निर्माण में H3PO4 का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कॉन्क H2SO4 का नहीं, क्योंकि प्रबल ऑक्सीकारक H2SO4 HI को I2 में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब हम लोग देखेंगे अगला रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। थर्ड, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड PX, रिएक्शन विथ PX। और यहाँ X का मतलब क्या हो गया? X का मतलब Cl और याद रखिएगा क्या? Br। हम पहले भी बता चुके हैं सबसे ज्यादा रिएक्शन यही बनता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि रिएक्शन विथ PX और किससे बना रहे हैं? अल्कोहल से बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? अल्कोहल से बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए 3ROH प्लस PX3, तो यह क्या बन जाएगा? यह हमारा बन जाएगा 3RX प्लस 3RX बन गया, प्लस क्या बन जाएगा? H3PO3। ठीक है, फिर हमारा यह ROH PCl5 के साथ मिलेगा, यह क्या बना देगा हमारा? RCl प्लस, देखिए यहाँ Cl मेरे पास 4 बचा हुआ है, फॉस्फोरस 1 बचा हुआ है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन भी क्या है? 1 है। यह 1 बना देगा POCl3। अब देखिए 3 1 4 मेरा Cl हो गया, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, H बचा हुआ है और 1 Cl बचा हुआ है, तो प्लस क्या बना देगा? HCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये था रिएक्शन विथ PX। अब हम लोग देखें कहता है इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या कहता है कि अल्काइल अल्कोहल तथा PBr3 एवं PF3 की अभिक्रिया से अल्काइल ब्रोमाइड या आयोडाइड का निर्माण होता है। ठीक है, अल्काइल आयोडाइड का क्या होता है? निर्माण होता है। यहाँ F के बदला I लिख दीजिए, PI3 कि PBr3 एवं PI3 की अभिक्रिया से अल्काइल ब्रोमाइड या आयोडाइड का निर्माण होता है। कहता है चूंकि PBr3 एवं PI3 प्रायः अस्थायी होता है, अतः अभिक्रिया के वक्त लाल फास्फोरस डाला जाता है। अभिक्रिया के वक्त क्या डाला जाता है? लाल फास्फोरस, क्योंकि PBr3 I3 अस्थायी होता है, अतः अभिक्रिया के वक्त रेड फास्फोरस को क्या किया जाता है? डाला जाता है। अब रिएक्शन देखें कैसे,
तो यह रेड फास्फोरस का काम क्या होता है, ये देखिए कि यह P4 है प्लस 6X2 और इससे जो हमारा बनता है 4PX3 बनता है। और X का मतलब यहाँ क्या बताए, X का मतलब बताया आपको क्या, Br और I2, Br2 और क्या I2, यहाँ X के जगह Br2 और I2। अब जो रिएक्शन होगा देखिए 3C2H5OH है और यह CH3 से अभिक्रिया किया और अभिक्रिया के वक्त हम लोग क्या डाले, रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस डाले, तो यह बन जाएगा 3C2H5X, ठीक है, और प्लस क्या बन जाएगा, और भी H3PO3 बन के अलग हो जाएगा। तो यह हमारा जो X बना, X का मतलब Br या I बना, यह अस्थाई बनता है। यह Br और I जो बना ये हमारा क्या बनता है, अस्थाई बनता है। ठीक है, अब हम लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग रिएक्शन देखें, बाय रिडक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड्स, इसी को डर्जिन प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डर्जिन प्रोसेस। थर्ड, बाय रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, बाय रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, इसी को बोलते हैं डर्जिन्स प्रोसेस। डर्जिन्स प्रोसेस, डर्जिन प्रक्रिया क्या है, तो डर्जिन प्रोसेस कहता है कि पिरिडिन की उपस्थिति में, पिरिडिन की उपस्थिति में अल्काइल अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कर थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कर अल्काइल क्लोराइड प्रदान करता है। इस अभिक्रिया को या इस प्रक्रिया को डर्जिन प्रक्रिया कहते हैं। क्या बोले सर, अल्काइल अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से, अल्काइल अल्कोहल लिख दीजिए ROH, फिर थायोनिल क्लोराइड से करा दीजिए SOCl2, स्वाभाविक है OH हटेगा, Cl यहाँ आकर के जुड़ेगा, यह अल्काइल क्लोराइड बन गया। अब SOO2 कर दीजिए तो SO2 बन जाएगा, एक Cl एक H है प्लस क्या बन गया, HCl बन गया। तो ये था बाय रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। अब कहता है नोट में, अल्काइल ब्रोमाइड और आयोडाइड का निर्माण इस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि SOBr2 तथा SOI2 जो होता है क्या होता है, अस्थायी होता है। तो याद रखिएगा कि अल्काइल ब्रोमाइड
तथा आयोडाइड का निर्माण इस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है क्योंकि SOBr2 तथा SOI2 अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है। तो ये था हम लोग अल्कोहल से कैसे प्राप्त किए अल्काइल हैलाइड को। तो यही चीज़ जो अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं वही चीज़ केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे अल्कोहल का। याद रखिएगा, सेम रिएक्शन वहाँ पढ़ेंगे जब हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ेंगे। इसीलिए इस चैप्टर को ध्यान में रखिए, सारा बन जाएगा। यहाँ हम लोग देखें अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे बनता है, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे बनता है, तो ये दिमाग में रखना है। तो ये हम लोग देखें अल्कोहल से, फिर हम लोग देखेंगे अल्कीन से, फिर बाय एक्सचेंज ऑफ हैलाइड के माध्यम से अलग अलग विधि से देखेंगे। तो नेक्स्ट में देखेंगे। आज यहीं तक, चलिए, थैंक यू।